ठीक है, पेज वगैरह हमने सारी चीजें बना ली थी। अब हमें क्या करना था, अब हम जैसे मुझे यहाँ से अपने पेज पे जाना है, तो अभी तो मैं पेज के ऊपर ही स्विच हूँ, तो यहाँ से मैं सीधा चला जाऊंगा अपने मेटा बिजनेस सूट के अंदर, क्योंकि मेन चीजें हमें पहले यहीं से समझनी है कि भाई कैसे पोस्ट करते हैं, कैसे हमारी सारी चीजें होती हैं, वो सब। तो अभी मेरे पास देखो, कभी कभी ऐसा होगा जब तुम्हारे पास मल्टीपल पेजेस होंगे, तो उस केस में कोई आप स्विच मारोगे, स्विच करने के साथ ही कोई और पेज निकल के आ जाएगा। जैसे ये वाला एक मेरे अलग पेज बना हुआ है, तो यहाँ से मेरे पास जितने भी पेजेस बने होंगे इस ड्रॉप डाउन के अंदर, यहाँ से मैं चेक कर लूंगा मैं किस पेज पे काम करना चाहता हूँ। तो मेरे पास ये वाला पेज है जिस पे मुझे काम करना है, डिजिलेंस। ये आ गया मेरा डिजिलेंस वाला। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हम यहाँ से चलेंगे नोटिफिकेशन। ये तो सब हमने देख लिए थे शायद कल से, सही अपना ने फॉलो करा, ठीक है। ये सब हमने चीजें देख ली थी। अब हमें थोड़ा सा ना ऑल टूल्स को समझना है कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे क्या नहीं कर सकते हैं। उससे पहले हम समझेंगे कि कैसे हमें पोस्टिंग करनी है। तो कल जब हम बात कर रहे थे तो मैंने तुम्हें बताया था कि नॉर्मल तरीका जो है वो ये है कि आप नॉर्मली यहाँ पर आकर अपनी पोस्ट वगैरह को पब्लिश कर लेते हो, है ना। ये इको कहाँ से आ रही है आवाज, कि हम यहाँ से नॉर्मली अपनी पोस्ट को पब्लिश वगैरह कर, मतलब यहाँ से ये वाली मेन आईडी पे जब हमें कोई पब्लिश करनी होती है तो नॉर्मली हम यहाँ पर जाकर अपनी पोस्ट वोस्ट डाल देते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे मुझे अपने पेज के ऊपर काम करना होता है, तो उस केस में मैं पोस्ट कैसे करता हूँ। तो यहाँ से मैं एक पेज मेरे पास है, ये रहा कंपनी वाला। इस पेज पे हम क्या करेंगे, हम अपनी पोस्ट को स्टार्ट करेंगे। अब जैसे मेरे पास ये वाला पेज है, यहाँ से मुझे सिंपली सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट पोस्ट के ऊपर तो यहाँ पे क्रिएट ऐड, क्रिएट रील, क्रिएट स्टोरी और मोर में लाइव पोस्ट अक्रॉस, ये सब चीजें मिल जाती है देखने के लिए। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, तो सिंपल सबसे पहले हम पोस्ट में चलेंगे। अच्छा, ये ऑप्शन कहाँ आकर देखने को मिल रहे हैं, ये आपको मिल रहे हैं मेटा बिजनेस सूट के अंदर। तो यहीं पर आकर सारी चीजों को करना, कहीं और मत जाना। यहाँ पर तुम्हें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। कोई टेम्पलेट यूज करके आप अपनी कोई मतलब टेक्स्ट वगैरह उठाओ, टेम्पलेट चूज करो। और वीएमओ एक वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन की तरह है, तो उसके साथ फेसबुक का टाई अप है। तो आप यहाँ से कोई टेम्पलेट वगैरह चूज करके डायरेक्टली कोई वीडियो जनरेट कर सकते हो। एक हमारे पास फोटो ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है और एक मेरे पास वीडियो ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है। अभी मुझे फोटो ऐड करना है, तो नॉर्मली मैं यहाँ से अपना फोटो पिक करूंगा। मैंने फोटो उठा लिया और ये फोटो पिक करने के बाद यहाँ पर अब मैं अपने कैप्शन के ऊपर काम करूंगा। अच्छा, कैप्शन में ना हमने अक्सर देखा है हैशटैग का ऑप्शन आता है, हैशटैग हम लगाते हैं, फिर इसके अंदर लिख देते हैं जो भी हमें डालना हो। ये हैशटैग का क्या सीन है, कोई बताएगा जरा एक बार। क्या हैशटैग लगाने जरूरी होते हैं या ऐसे ही चल जाता काम। सर हैशटैग से रीच पे फर्क पड़ता है पोस्ट की। रीच पे फर्क पड़ता है कैसे, कुछ मतलब थोड़ा सा इलैबोरेट करो एक बारी। इलेबरेट मतलब उस पोस्ट के बारे में पता चलता है किस बारे में है। ठीक है, और अगर बताओ। पोस्ट डिफाइन हो जाए उससे, अगर पोस्ट का टाइप क्या है फिर उसी टाइप की ऑडियंस के पास हो जाएगी सही बात है। जैसे ठीक है, हमारा ट्रेंड में क्या चल रहा है उस टाइप का रही है टारगेट करना। और ठीक है, और बताओ, और बताओ भाई, तुम्हारा बाकी प्रो भी बताओ। तुम्हारा प्रोटेक्ट चल रहा है या कुछ चल रहा है, मतलब तुम सर ये उसको सर्चिंग के लिए होता है क्या? सर्च के लिए भी कह सकते हो, हाँ, वहां पर भी काम ही मतलब आता है। जी वहां पर भी काम आता है। देखो होता क्या है, मैं इसमें किसी चलता है प्रोटेक्ट या वर्ड। संगठन का पार्ट दिखाना है भी है उसके लिए हैशटैग का यूज करें। हाँ, देखो ये होता क्या है, करता क्या है।
अब जैसे मान लो मेरे पास एक नॉर्मल पोस्ट है या मेरे पास कोई न्यूज है। अब व्हाट्सएप पे दो तरीके होते हैं मैसेजेस को सेंड करने के लिए, कि या तो आप किसी पर्सन को इंडिविजुअल सेंड करो, ठीक है, या फिर आप मल्टीपल सिलेक्ट करो। अगर दोनों चीजों में देखा जाए तो यहाँ पर मेरा काम जो होता है वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, कि अगर मेरे को मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों को या तो मैं इंडिविजुअल सेंड करूंगा उस न्यूज मैसेज को, या मल्टीपल सिलेक्ट करूंगा। दोनों में मुझे सिलेक्ट ही करना पड़ेगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। और इसका आसान तरीका क्या है कि मैं इन्हीं 1000 लोगों का, इन्हीं 1000 इंडिविजुअल्स का क्या करूं, एक ग्रुप बना लूं। ग्रुप में मेरी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी, मतलब एक बार ही मैं इसके अंदर मेहनत करूंगा और उसके बाद मुझे बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसी न्यूज को बस मैं एक सिंगल टैप करूंगा, उस ग्रुप के अंदर डाल दूंगा और वो सीधा उन 1000 लोगों तक पहुंच जाएगी। ये काम होता है। सेम आपका हैशटैग तरीके से काम करता है। क्या होता है कि जैसे अर्शद ने बताया कि ये रीच बढ़ाने का काम करता है। अब रीच बढ़ाने का कैसे काम करता है, मान लो मैंने एक हैशटैग यूज करा, हैशटैग डिजिटल। अब हैशटैग डिजिटल के अंदर जब तुम हैशटैग लगा रहे होते हो ना, तो वहां पर तुम्हें देखने को मिलता है कि इस हैशटैग के अंदर कितने लोगों ने या कितनी पोस्ट ऑलरेडी डाली हुई है। मान लो 1 लाख पोस्ट जो है मैंने, मतलब ऑलरेडी इसके अंदर पब्लिश है 1 लाख। और अगर मैंने अपनी पोस्ट के अंदर भी इस हैशटैग का यूज कर लिया तो इससे क्या होगा, मेरी पोस्ट इन 1 लाख लोगों की जो पोस्ट है इसके अंदर काउंट हो जाएगी। अब उससे क्या फायदा हो रहा है, अब देखो, अगर 1 लाख पोस्ट इस हैशटैग के अंदर यूज्ड है, यानी कि 1 लाख लोगों ने इस हैशटैग को यूज करा है अपनी पोस्ट में। अब मुझे क्या होगा, जो लोगों ने ऑलरेडी पोस्ट करी हुई है वो दिखेंगी मुझे, और जो मेरा हैशटैग की हुई नई पोस्ट है वो दिखेगी इन लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी इस हैशटैग को यूज किया हो। तो ये ना कुछ सर्कल की तरीके से चलता है कि अगर आप कोई हैशटैग यूज कर रहे हो और इस हैशटैग के अंदर आप कोई पुराना, मतलब 10 दिन पहले किसी ने इस हैशटैग को यूज करा था और आज आप इस हैशटैग को यूज कर रहे हो अपनी पोस्ट के अंदर, तो आपकी पोस्ट इन 10 लोगों को, मतलब 10 दिन पुराने वाले बंदे को दिखेगी और इस बंदे की पोस्ट आपको दिखेगी। तो ये हैशटैग का होता है। अब लोग क्या करते हैं कि भर भर के हैशटैग लगा देते हैं, दुनिया भर के हैशटैग लगा देते हैं, उसका कभी भी कोई फायदा नहीं होता। हैशटैग लगाने का एक तरीका होता है। कैसे? सबसे पहले मैं इसके अंदर ना, देखो, आप जब भी कैप्शन यूज करोगे अपनी पोस्ट के अंदर तो थोड़ा कैप्शन ऐसा रखना जो अट्रैक्टिव, और अट्रैक्टिव बनाना क्या है, बस हमें यहाँ से अपना कॉपी करके उठाना है। इसके अंदर छोटे मोटे चेंज अगर तुम करना चाहो इसको थोड़ा ह्यूमनॉइड बनाने के लिए, तो वो जरूर कर दिया करो। अभी तो मैं चलता काम कर रहा हूँ तो मुझे बस ये पोस्ट डालनी है, तो मैंने इसको लिख कर डाल दिया। अब ये मैं अपना हैशटैग यहाँ से हटाता हूँ। अब देखो, अब हैशटैग का मतलब ऐसा नहीं है कि आप पोस्ट के चक्कर में आप ज्यादा हैशटैग तो लगा लो, लेकिन वो आपकी, मतलब कंटेंट से रिलेवेंट ही ना हो। जैसे मान लो कि अगर मेरी पोस्ट जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की है और मेरी पोस्ट मैंने हैशटैग डिजिटल की जगह इसके अंदर ले लिया हैशटैग रेस, तो जो बंदा रेसर है, जो रेस के अंदर इंटरेस्टेड है, वो डिजिटल का क्या करेगा, उसका तो कोई काम ही नहीं है, तो ये हैशटैग मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो आप जब भी हैशटैग लगा रहे हो वो आपके पास रेलेवेंट हैशटैग होने चाहिए। फालतू के हैशटैग लगाओगे उसका कभी भी कोई फायदा नहीं होने वाला, और रीच पे भी इसका फर्क पड़ता है। जब आपकी पोस्ट के ऊपर यूजर रुकेगा ही नहीं, जैसे मैंने कल बताया था कि 3 सेकंड अगर कोई रुक जाता है तो वो इंप्रेशन में काउंट हो जाता है, या रिविजिट कर लेता है पोस्ट को तो इंप्रेशन में काउंट हो जाता है। तो जब आपकी पोस्ट ना तो बंदा रुक रहा है और जब रुक ही नहीं रहा तो रिविजिट कैसे करेगा, तो उस केस में आपके अकाउंट की क्वालिटी बेकार हो जाती है। तो इसलिए जब भी हैशटैग यूज करो तो वो काम के यूज करो, फालतू हैशटैग यूज करने की कोई जरूरत नहीं। अब जैसे, अब दूसरी चीज, मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई कौन से हैशटैग के अंदर कितनी, मतलब आए हुए हैं। पहले क्या करते थे हम लोग ना, यहाँ पे गूगल वगैरह पे सर्च कर लेते थे, गूगल पे जाके यहाँ से हम सर्च कर लेते थे कि भाई ट्रेंडिंग या फिर हैशटैग फॉर डिजिटल मार्केटिंग पोस्ट, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे बेस्ट हैशटैग करके एक वेबसाइट है जो यहाँ पे हैशटैग वगैरह मिल जाते हैं। अब ये हमें दे देते हैं इतने भर भर के, जिनका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हैशटैग का ना एक टाइम होता है, एक टाइम के बाद वो भर जाता है तो उसके बाद वो करना चीजों को बंद कर देते। अब जैसे टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग हैशटैग, इसमें तो होगा ही होगा, खैर ये तो हमें यूज करना ही करना है। ब्रांडिंग, बिजनेस, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग,
ये सब जो हैशटैग है ये ऑलरेडी यूज्ड है। और ये वाले कौन से पॉपुलर हैशटैग, जैसे BHY, इसका कोई मतलब नहीं है, बस बना हुआ है। टिकटॉक, बिजनेस, एंटरप्रेन्योर, ये सब लेने हमें कुछ इसी तरीके से होते हैं, लेकिन हम यहाँ से चूज ना करके इसका हम क्या करते हैं, कुछ यहाँ से बनाते हैं अपने कस्टम। कस्टम कैसे? सबसे पहले खुद समझो कि अगर मेरी डिजिटल मार्केटिंग की पोस्ट है तो सबसे पहले तो डिजिटल मार्केटिंग आएगी। डिजिटल मार्केटिंग में ये वाला जो हैशटैग है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, और एक यहाँ पे आ रहा है 4.7 मिलियन पोस्ट, तो इसको सबसे पहले मैं ले लूंगा। अब देखो ये ब्लू है, अगर मैं इसी के जड़ में ऐसे बिना स्पेस करे यहाँ पे कोई हैशटैग यूज करने लग जाता हूँ, मान लो एक था डिजिटल मार्केटिंग टिप्स करके, अब ये हैशटैग आ तो गया, लेकिन अगर मैं इसको कर भी देता हूँ और वापस से एक हैशटैग और लगा देता हूँ तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों? जब तक ये ब्लू मार्किंग के अंदर नहीं है आपका हैशटैग ये वेस्ट है। ठीक है, तो इसको स्पेस लगा के जैसे ही लगाओगे अलग अलग करके, जैसे हम WooCommerce के अंदर वो बार का यूज करते हैं ना सेपरेशन के लिए, सेम यहाँ पर आपको हैशटैग के बाद स्पेस लगाना होता है, मतलब विद इन द हैशटैग नहीं, लेकिन जैसे ही हैशटैग का एंड हो जाता है उसके बाद आपको सेपरेट करना पड़ता है। तो ये मैंने ले लिया, अब ये ले लिया। अब लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई डिजिटल मार्केटिंग हो गया, एजेंसी का ले लिया, डिजिटल मार्केटिंग टिप्स ले ली, एक डिजिटल मार्केटिंग ले लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग ये ले लिया, ठीक है, एक AI से रिलेटेड है तो AI ले लेते हैं, लेकिन अब इसके बाद क्या, इसके बाद की मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मैं कहां से लूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो हैशटैग का बटन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, पॉपुलर, रिसेंट और सेव। अब यहाँ पे मुझे पॉपुलर पे जाना है और अपना टॉपिक सर्च करना है, क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जितने भी पॉपुलर हैशटैग्स होंगे वो सारे के सामने मेरे सामने निकाल कर लेके आ रहे हैं। अब देखो, हालांकि ये हमारी जो पोस्ट है ये कहाँ कहाँ पर पब्लिश हो रही है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, पोस्ट टू आपका फेसबुक पेज पे भी जा रही है और आपके इंस्टाग्राम पेज पे भी जा रही है, इसे बोलते हैं क्रॉस पोस्टिंग। साथ के साथ जो शेयरिंग की बात हम कर रहे थे कि ग्रुप में शेयर करना होता है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली मैक्सिमम 3 ग्रुप पकड़ सकते हो। मैं यहाँ से ले लेता हूँ 1 2 3, 3 से ज्यादा आप ग्रुप यहाँ पे चूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं 3 ले लेता हूँ। तीनों जगह मेरी पोस्ट पब्लिश हो रही है, ग्रुप्स में भी हो रही है और आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हो रही है। अब जो मैं हैशटैग चूज करूंगा वो हैशटैग मुझे चूज करने हैं कुछ इस तरीके से कि आपकी दोनों जगह काम चल जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? देखो, अब यहाँ पे कुछ हैशटैग ऐसे दिख रहे हैं जो सिर्फ फेसबुक पे अवेलेबल है, कुछ हैशटैग ऐसे दिख रहे हैं जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, समझ रहे हो? अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पहले मैं जाऊंगा इसके ऊपर जो दोनों जगह काम कर रहे हैं। फेसबुक पे भी अच्छी खासी पोस्ट है, इंस्टाग्राम पे भी, इन दोनों में भी, इन दोनों में भी, यहाँ पर इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है। ये मैंने ले लिए, जिनके ऊपर 5 हैशटैग ऐसे ले लिए जिनमें ट्रैफिक भी ज्यादा है और जो दोनों जगह अवेलेबल है, इनको मैंने ऐड कर दिया और साथ के साथ मैं इनको ना सेव कर लूंगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई ऐसी रिलेटेड पोस्ट डालूंगा तो उस केस में मुझे ढूंढने नहीं पड़ेंगे। मैंने ऐड कर दिया, ये डिजिटल मार्केटिंग वाले फालतू के हटा दो। अब मैंने कहा था कि स्टार्टिंग के 5 हैशटैग ही काम करेंगे। अब देखो, स्टार्टिंग के तो मैंने बढ़िया बढ़िया ले लिए, लेकिन अब मुझे इंस्टाग्राम के अलग और फेसबुक के अलग हैशटैग यूज करने, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है पोस्ट डिटेल, जिसके अंदर आपको बस एक बटन टैप करना है और आप इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों के अब कैप्शंस को अलग अलग मैनेज कर सकते हो। जैसे आप फेसबुक पे गया, यहाँ पे क्लिक किया और हैशटैग पे जाता हूँ, यहाँ पे मेरा टॉपिक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है दोस्त, अब मुझे फेसबुक का मिल रहा था, ये मैं ले लेता हूँ। एक और मुझे फेसबुक का मिल रहा था कहीं पे, एक ही है, चलो एक आ रहा है, ये मैंने ऐड कर लिया, ये मेरा फेसबुक पे जाएगा। अब इंस्टाग्राम वाले पे चलते हैं, वापस से हैशटैग पे गए और अब यहाँ पे सिर्फ जो मैं लूंगा वो लूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, यहाँ पे इंस्टाग्राम जो मुझे एक ये 2 ले लिए, इसको मैंने ऐड किया। तो अब ये जो ऐड हुए हैं मेरे, ये दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है, अब मैं लेकिन पब्लिश इनको एक साथ कर सकता हूँ। दूसरी चीज जो इसके अंदर यूज कर सकते हो, यहाँ पे कुछ इमोजीज तो खैर यूज होता नहीं है, सिर्फ फेसबुक पे अवेलेबल होता है, कुछ इमोजी वगैरह आप ऐड कर सकते हो। लोकेशन आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अब देखो, लोकेशन ऐड करने से क्या फायदा होगा, लोकेशन ऐड करने से फायदा होता है कि फेसबुक को पता चल जाता है कि मुझे इसे किस रीजन तक फैलानी है। तो ये है हमारी गुरुग्राम,
हरियाणा, ये मैंने ले लिया, इसको कर देते हैं ऐसे। तीसरा आ जाता है आपका मैसेंजर का ऑप्शन। ये भी आपको केवल और केवल फेसबुक में मिलेगा। जब आप इस पे मतलब जब आप यहाँ से रिमूव कर देते हो ना इंस्टाग्राम को, तो ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे पहले ये वाला तो खैर अभी भी हो जाएगा, ये वाला ये फेसबुक पे अवेलेबल होता है। इस पे चले जाते हैं, ये भी फेसबुक पे अवेलेबल होता है। ये होता है ए-बी टेस्टिंग। अब देखो ए-बी टेस्टिंग का क्या मतलब होता है, इसको समझाऊंगा। इससे पहले थोड़ा सा और फीचर देख लेते हैं। फीलिंग ब्रांड को टैग करना है तो आप ब्रांड को टैग कर सकते हो। जैसे हमारी ब्रांड जो होगी इसके अंदर वो है सिस्को। सिस्को ये तो इसको मैंने दिस पोस्ट फॉल्स अंडर रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी, तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है। अलाउ बिजनेस तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। टैग करो, ये हो गई टैग। अब टैग करने से क्या फायदा होता है बताओ एक बार। बताओ जरा क्या फायदा होता है टैग करने से। तो टैग करने से ये वाली पोस्ट लिंक हो जाएगी, मतलब जैसे टैग करा है उसके बाद नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, और बताओ गौरव अपनान। सर ऐसे ही होता है सर, बस ज़्यादा रीच थोड़ी होती है सर इससे, टैग से क्या होती है सर? हाँ तुम बताओ फिर मैं बताता हूँ। गौरव बताओ क्या होता है टैग वैग से। सर इसमें तो देखो, जब आप किसी को टैग करते हो ना तो ऑब्वियसली उससे रीच पे फर्क पड़ता है। क्योंकि अब मैंने यहाँ पर क्या करा था, मैंने सिर्फ हैशटैग्स का यूज किया। अब हैशटैग मैंने इसके अंदर यूज कर लिए दोस्त। अब हैशटैग के अलावा भी और भी सारी चीजें होती हैं। जैसे अब हैशटैग का यूज करने का मतलब ये तो है नहीं कि आपने हैशटैग यूज कर लिया हो गया भाई, इसी से पोस्ट मेरी जो है वायरल हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसी के अलावा हम दूसरी चीज क्या करते हैं, ये तो होगा मेरा पहला। दूसरा हम क्या करते हैं, हमने इसके अंदर ऐड करे ग्रुप शेयरिंग। ग्रुप शेयरिंग इसके अंदर हमने ऐड कर दी। कल मैंने बताया था कि ग्रुप जब ऐड करोगे तो उसकी जो साइज है ग्रुप ऐड ऑन करने की वो थोड़ा कम ही रखना, ज्यादा मत करना एकदम से। और जब शेयर करोगे ना तो भी इस चीज का ध्यान रखना। अभी मैंने 3 ग्रुप में तो ऑलरेडी शेयर कर दिया। अब मेरी आईडी तो खैर हो गई बहुत पुरानी, तो इससे तो मैं कर सकता हूँ, मतलब 10 20 25 ग्रुप में शेयर कर सकता हूँ पोस्ट को। लेकिन अगर हम डिजिलैंसर वाले पेज से ये काम कर रहे होते थे तो उस केस में मैं ये 3 मतलब 5 से ज्यादा शेयर नहीं करता। अगर 5 से ज्यादा शेयर करता ना तो 8वें 9वें शेयर पे आते ही मेरी आईडी पे ब्लॉक लग जाता 24 घंटे के लिए। उसके बाद मैं किसी ग्रुप के अंदर शेयर ही नहीं कर सकता। समझ रहे हो? तो इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना कि यदि आप ग्रुप में रीच बढ़ाने के लिए शेयर कर रहे हो, रीच बढ़ाएंगे, रीच तो बढ़ जाएगी लेकिन आईडी ब्लॉक हो जाएगी 24 घंटे के लिए। फिर 24 घंटे बाद करोगे जो भी करोगे। और अगर उसके बाद तुमने फिर ऐसे कर दिया तो 3 टाइम देगा तुम्हें, 3 बार टाइम देगा, उसके बाद आपके पेज को रेस्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है, तो कोशिश करना जब भी शेयर बढ़ाओ ना तो 5-5 की फ्रीक्वेंसी में बढ़ाओ और एक दिन का टाइम देके 24 घंटे के टाइम के बाद ही फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, चाहे ग्रुप ज्वाइन करने हो चाहे ग्रुप को शेयर करना। ठीक है, तीसरी चीज हमने इसके अंदर देखी टैग। जब हम किसी को टैग करते हैं, जैसे मान लो सिस्को को मैंने टैग करा जिसके अंदर लगभग 29 के समथिंग फॉलोवर्स थे, 29 लाख जना हजार के फॉलोवर्स थे, अभी चेक कर लेंगे, मान लो लाख थे। अब अगर मैंने जो लोग सिस्को को फॉलो कर रहे हैं और मैंने सिस्को को ही टैग कर दिया तो मेरी जो पोस्ट है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं इन्हीं सब लोगों को दिखने के लिए। मतलब अगर आप किसी को टैग करते हो तो इसका मतलब ये है कि वो पोस्ट उससे रिलेवेंट है। और दूसरी चीज, अगर पोस्ट किसी टॉपिक से रिलेवेंट है, मान लो सिस्को से रिलेवेंट है, तो जिन लोगों ने सिस्को को फॉलो करा हुआ है ऑब्वियसली उन लोगों को पोस्ट पसंद आएगी। क्यों? क्योंकि वो उसके खुद फॉलोअर है। एक ये चीज हो जाती है। चौथा क्या होता है बताओ? मेंशन करते हो ना एक दूसरे को बर्थडे पे। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, जो टैग आप टैग करते हो ना कभी किसी पोस्ट को, तो अच्छे लोगों को ही टैग करना। ऐसे नहीं वो खामे का तो मतलब छोटी मोटी कंपनी को टैग कर रहे हो। जो बहुत बड़ी कंपनी होती है जिसके आप जैसे ये वाली थी, हमने इसे टैग करा था। हाँ ये वाला, इसको मैंने टैग करा था, उसके 2.6 मिलियन फॉलोअर्स और इसको नामचीन कंपनी है। इसमें लिखा है स्पॉन्सरशिप टैग मे बी इनवैलिड, बट स्पॉन्सरशिप का तो टैग हमें चाहिए ही नहीं।
कि हमें कोई पैसे थोड़ी लिए इसको टैग करने के लिए। ठीक है, तो वो यहाँ पर आपका लग जाता है। एक होता है मेंशन। मेंशन में क्या होता है, देखो दोनों चीजें लगभग सेम दिखते हैं लेकिन है दोनों का यूज। जरा बताओगे मेंशन का क्या होता है? सर मेंशन से स्टोरी लग जाती है ना, जैसे टैगिंग में ही होता है। तो मेंशन का मतलब है कि ये पोस्ट उस पर्टिकुलर आईडी को या जो भी ये चीज वो पर्सन है उसको कंटेन करती है। हाँ, देखो टैग में क्या होता है, टैग का मतलब होता है कि जब आप किसी पोस्ट को, जब आपकी पोस्ट उसी सामने वाले पर्सन के बारे में होती है। मेंशन का क्या मतलब होता है, मेंशन में आपको कहीं पर ऑलरेडी पोस्ट पब्लिश दिखी और आपने उसे कहीं पे कमेंट में मेंशन, देखो ये इंस्टाग्राम वाला मत सोचना कि जो मतलब वो वाला एल्गोरिदम मत लगाना जो अभी तक हम लगाते हुए आए हैं कि टैग का मतलब तो ये होता है कि भाई वहां पर मैंने उस बंदे को कमेंट सेक्शन में टैग कर दिया, यहाँ कर दिया, वो आपका मेंशन होता है। जो हम कमेंट में जाकर करते हैं ना ऐसे @ लगा के, वो मेंशन वो होता तो मेंशन होता है। है। हाँ, तो ये मेंशन वाले का क्या काम होता है कि जब आपने देख लिया कि ऑलरेडी कहीं पोस्ट सिस्को की ऑलरेडी डली हुई है लेकिन उस बंदे ने उसको टैग नहीं कर रखा, तो टैग ना करने के बजाय मैं क्या करूंगा, वहां पर कमेंट सेक्शन में जाकर, मतलब ये जो मेंशन होता है ना ज्यादातर ये थर्ड पार्टी के लिए होता है। जैसे हर कोई टैग कब करेगा, इस पोस्ट के अंदर टैग कैसे कर सकता है, टैग आपकी पोस्ट में वही कर सकता है जो ओनर हो। मतलब मान लो अगर मैंने पब्लिश करी है पोस्ट तो इसके अंदर किसी को भी टैग करना होगा ना वो मैं ही करूंगा, जबकि मेंशन ये पब्लिकली होता है। अगर आपको अब जैसे इस पोस्ट के अंदर जो मैं अभी करने वाला हूँ, ये वाली प्रीव्यू क्यों नहीं दिख रहा भाई, ये वाली पोस्ट है, इसके अंदर अगर मान लो किसी को सिस्को को मेंशन करना हो तो कर सकता है लेकिन टैग नहीं कर सकता इसको। पहले अगर टैग करने के लिए ना उसको पहले अपने अकाउंट से इस पोस्ट को पब्लिश करना पड़ेगा, तब वो इसको कर सकता है टैग। मेंशन मेंशन करने में क्या होता है, मेंशन करने में आप सिर्फ उसके कमेंट सेक्शन में जाकर उसको मेंशन कर सकते हो और इंस्टाग्राम के ऊपर जैसे स्टोरी का बता रहे थे तो वहां पर मेंशन कर सकते हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता और इससे भी आपके फॉलोवर्स बढ़ते हैं। क्योंकि जैसे देखा होगा कई बार क्या होता है, आपके जो फॉलोवर्स होते हैं, अगर मान लो तुम्हें किसी ने फॉलो मतलब मेंशन कर दिया किसी कमेंट के अंदर या पोस्ट के अंदर मेंशन कर दिया, तो वहां पर वो चीज उनके पास भी नोटिफिकेशन जाता है कि दिस पर्सन हैज बीन मेंशन योर फॉलोवर करके कुछ ऐसा। तो वहां दोनों से ही आपकी पोस्ट की रीच पे फर्क पड़ता है। अच्छा, एक होता है कोलैब। कोलैब का मतलब क्या होता है? सर एक पोस्ट को दो पर्सन पोस्ट कर सकते हैं, ऐसे होता है ना सर कोलैब। बिल्कुल, कि यहाँ पर तो आपकी सिर्फ टैग होगा, मेंशन होगा कि आपका नाम चढ़ जाएगा, लेकिन कोलैब के अंदर क्या होता है, जो पर्टिकुलर पोस्ट आप करने जा रहे हो और अगर आपने उसके अंदर किसी बंदे को मतलब कोलैब कर दिया, तो कोलैब से क्या होगा, आपकी वो फीड के अंदर भी दिख रही है, मतलब आपका जो फीड है उसमें भी वो दिखेगी, प्लस जिसको आपने टैग किया है वो उसकी भी रील लिस्ट के अंदर या पोस्ट लिस्ट के अंदर वो सिर्फ दिख रही होगी। तो ये ग्रिड में मेंशन करने के लिए होता है, आप जिससे अपनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाते हो। ठीक है, तो ये 5 चीजें हैं जो जरूरी होती है जब भी आप करते हो, मतलब हम नॉर्मली करते नहीं है बट ये करना जरूरी होता है। अब जैसे कोलैबोरेटर है तो इसमें लिखा है ऐड अ कोलैबोरेटर टू योर फेसबुक पोस्ट, दे विल ऑटोमेटिकली बी इनवाइटेड। अगर मैं इसके अंदर टैग कर लेता हूँ किसी को, जैसे ये था सिस्को यार, अब मैंने इसके अंदर डाल तो दिया, अब लेकिन ये उसके ऊपर बात है कि क्या वो इनको मतलब पब्लिश करता है अपने अकाउंट पे या नहीं करता, वो सारी की सारी। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शेड्यूल का। अब शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, जब आप किसी ब्रांड को ट्रैक कर देते हो, अब जैसे मैं इसके अंदर से अगर टैग हटा दूं और ये कोलैब हटा दूं, तो यहाँ पर मेरा जो ऑप्शन है ये इनेबल हो जाता है कि मतलब एक टाइमिंग के लिए, पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए मैं इसको शेड्यूल कर सकता हूँ। अब जैसे जरूरी नहीं होता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो हर समय इंस्टाग्राम के ऊपर हो या फेसबुक के ऊपर हो या आप ही के अकाउंट को देख रही हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मेरे को एक जब हम इनसाइट्स में चेक करेंगे ना, यहाँ पे इनसाइट्स में, तो यहाँ पर मुझे पता चलता है कि मेरी जो ऑडियंस है वो सबसे ज्यादा किस टाइम पे अवेलेबल है। उस हिसाब से मैं क्या करता हूँ, अपनी पोस्ट बना के रख लेता हूँ, छुट्टी मतलब अपना काम पूरा कर लेता हूँ, उनको शेड्यूल मार देता हूँ। आप महीने भर की, एक साल की, कितने भी दिन की आप पोस्ट को एक साथ बना के शेड्यूल मार दो। उससे क्या होता है, आपकी टाइम की बचत हो जाती है और आपके पास ऑप्शंस हो जाते हैं दूसरे काम को करने के। तो वो वाली चीज यहाँ से हम कर देते हैं। कैसे, बस यहाँ पे कैलेंडर में आप जाओ, यहाँ से मान लो कल के लिए करनी है मुझे तो अभी के लिए करनी है,
टाइमिंग मैं इसमें डाल देता हूँ थोड़ी सी लेट की। इसको क्या कितने हो गए अभी 9 बज रहे हैं, 9:30, 21, 42, 30 के लिए कर देते हैं। 20 मिनट्स, अच्छा 20 मिनट्स आफ्टर ही करना पड़ेगा। 45, 45, ठीक है। अच्छा इसमें एक हाँ इन्होंने नया डाल दिया कि भाई आपकी जो टाइमिंग है ना, अगर आप शेड्यूल कर रहे हो तो मिनिमम 20 दिन या फिर आपका 20 मिनट से ऊपर होनी चाहिए। तो बस ये देख लेना एक्टिव टाइम में ये आपके एक्टिव टाइम आ जाते हैं कल के लिए। ये यहाँ पे भी आपको सजेशन में मिल जाता है कि आपकी सबसे ज्यादा एक्टिव टाइमिंग कौन सी है, उसमें आप अपनी पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो। इसमें लिखा है शेड्यूल योर पोस्ट फॉर द टाइम्स व्हेन योर ऑडियंस इज मोस्ट, अबे यार, शेड्यूल योर पोस्ट फॉर द टाइम्स व्हेन योर ऑडियंस इज मोस्ट एक्टिव और मैनुअली सिलेक्ट अ डेट और टाइम। तो यहाँ पर भी आपको इनसाइट में जाने की जरूरत नहीं है, पहले ही आपको बता देगा कि इस टाइम पे आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, इस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, इस टाइम पे सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। यहीं से आप स्टोरी के लिए डायरेक्टली उसको डाल सकते हो, शेयर ऑलवेज वगैरह ये सब। और इसको मैं अब शेड्यूल ना करके, मैं शेड्यूल तो करूंगा नहीं दोस्त, इसको यहाँ से मैं मेंशन टैग कर देता हूँ ब्रांड को। ब्रांड कैसा, सिस्को, सिस्को, इसको को टैग कर देते हैं, ये रहा टैग। ठीक है जी, ये कर दिया और इसको मैं यहाँ से पब्लिश कर दूंगा। जैसे ही मैंने पब्लिश करा, पब्लिश करते के साथ ही ये मेरे शेयर में भी चढ़ जाएगी और एक ऑटोमेटिकली मेरे पोस्ट यू डोंट हैव परमिशन टू टैग दिस ब्रांड, मतलब उसने बंद कर रखा होगा तो इसलिए हम टैग नहीं कर पा रहे इसको। अगर हम इसको कोलैब करें तो कोलैब भी नहीं कर पाएंगे। ये मैं बताऊंगा कि आपको, मतलब जैसे उसने बंद कर रखा है ना, तो आप भी अपने ब्रांड को इसी तरीके से बचा सकते हो कि हर कोई आलतू फालतू आपको टैग ना कर पाए। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको पब्लिश करता हूँ तो इसने कोलैबोरेटर का भी बंद ही कर रखा है। कोलैब के लिए चला, अब कोलैब के लिए चला गया। ये क्या हुआ है, पीला क्यों हुआ है, स्टोरी पीला की नहीं है। ठीक है, अब कोलैब के लिए चला गया। अब जैसे मेरे को टैग के लिए वो मना कर रहा था ना, सेम इसी तरीके से वो मेंशन के लिए हमें मना नहीं कर सकता। अब मेंशन कैसे करना है, मैं यहाँ से क्या नॉर्मली अपने आईडी पे फेसबुक और भाई यहाँ से मैं स्विच मारता हूँ अपनी आईडी पे। आपका पैसों और यहाँ पे हमारी ये आ गई। देखो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर एक शेयर चढ़ गया। अब एक शेयर के बाद और भी जैसे जैसे मतलब निकलेगा उसके बाद ये बढ़ते रहेंगे। 3 शेयर करे थे हमने, सेम उसी तरह। अब यहाँ पे अगर मैं मेंशन करना चाहूँ @ लगा के, मेंशन क्या करना है, सिस्को, तो देखो यहाँ पे कितने सारे ब्रांड आ गए। ओरिजिनल ब्रांड ये है। मेंशन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आप किसी को भी कहीं पर भी मेंशन करो, लेकिन इस पे भी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो जरूरी नहीं है। अब जैसे मैं इसको अगर मेंशन करता हूँ तो मेंशन तो हो गया, लेकिन देखो ये चढ़ा नहीं। पहले देख लेते हैं, पोस्ट होने आ गया, तो इन्होंने मेंशन के लिए भी अवेलेबिलिटी दिखा रखी है, वैसे कुछ नहीं कर रखा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें मेंशन करना है, हैशटैग लगाना है, कोलैब करना है, ताकि आपकी रीच ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज। क्योंकि अगर ये चीज नहीं करते हो तो उससे भी दिक्कत होती है, आपकी पोस्ट जो है वो ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाती। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। ये 3-4 चीजें जो हमें करनी है। ठीक है दोस्त, अब इसके बाद हम करते हैं अपने पेज की सेटिंग्स का काम। सेटिंग्स का काम कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पर गए हम विजिलेंसर्स में, देखो एक तो ये तरीका है कि आप डायरेक्टली यहाँ से सेटिंग्स में चले जाओ। पहले यहीं से चलते हैं, सेटिंग्स में गए। सेटिंग्स में जाने के बाद ये कुछ इस तरीके का सारा डैशबोर्ड निकल कर आ जाता है। इसमें प्राइवेसी कौन कौन मैनेज कर सकता है, हेल्प सेंटर, ब्लॉकिंग, किन किन लोगों को ब्लॉक करना है, एक्टिविटी लॉग, व्यू एंड मैनेज योर एक्टिविटी ऑन फेसबुक, डार्क बोर्ड वगैरह, ये सब चीजें हम लगा सकते हैं। इसको ऑन कर लो, ऑफ कर लो। ऑन कर लिया तो डार्क मोड लग जाएगा, बस ये सारी चीजें। अब देखो इसमें सबसे पहले रिएक्शन प्रेफरेंसेस। रिएक्शन क्या होता है कि हाइड नंबर ऑफ रिएक्शंस, कि आप अगर लोगों को हाइड करना चाहते हो, कई पोस्ट ऐसी होती है जिनके ऊपर आप लाइक कमेंट को देख ही नहीं सकते, कितने शेयर हुए वो सब,
तो ऑन पोस्ट फ्रॉम अदर्स ऑन योर पोस्ट, तो अगर आप ऑफ करना चाहते हो तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन अभी इनकी जरूरत है नहीं। यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गए। एक्सेसिबिलिटी के अंदर डिस्प्ले, कीबोर्ड, ये इनका हमारा कोई ज्यादा काम होता नहीं है, तो इनको रहने देते हैं। मीडिया मीडिया के अंदर आकर देखो, इसको पहले ऑन ही कर दो यार, ये काला काला दिख रहा है। जिसमें कई चीज ऐसी भी है जो आपको डबल डबल देखने को मिलेंगी, तो उस चीज को भी मतलब ध्यान में रखना। अब मीडिया डिफॉल्ट क्वालिटी, यहाँ से जैसे कई बार क्या होता है, आप वीडियो पब्लिश कर रहे हो लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता है वो उसके पिक्सल्स फट जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो एक तो जब कभी भी आप वीडियो को पब्लिश कर रहे हो अपने अकाउंट से, तो उस केस में ध्यान रखना कि आपकी वीडियो डॉक्यूमेंट होकर आप कहीं से लेकर आओ, और डॉक्यूमेंट होने के बाद यहाँ पे जरूर चेक कर लेना कि आपकी HD के अंदर सिलेक्टेड हो, क्योंकि अगर पिक्सल फट रहे होंगे तो यूजर को वो भी देखने में सही मतलब मजा आता है। ऑटो प्ले वीडियोस, तो ये वाला ऑन ऑफ कर सकते हो आप कि आपके अकाउंट के अंदर जो भी फोटो वीडियो आ रही है वो ऑटो प्ले में आए या ना आए। ऑलवेज शो कैप्शन, तो ऑप्शन कैप्शन का ऑप्शन आप दे सकते हो कि अगर आपकी कोई भी वीडियो बंदा देख रहा है तो उसके ऊपर कैप्शन अवेलेबल हो या ना हो, तो ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो। ऑटो क्रिएट रील, if turn on, we automatically create a reel from each new video that you post as well as from clips captured during live stream। मतलब अगर इसको आप ऑन कर देते हो तो आपकी जो भी वीडियो पब्लिश्ड हैं, और जैसे होता है ना 1 साल का पूरा मेमोरी चार्ट बना के हमें दे देता है, या बर्थडे पे आपकी पोस्ट को उठाकर दिखा देता है, तो उन चीजों के लिए। क्रिएट रील विद वीडियोस लेस देन 60 सेकेंड्स, तो इसको ऑन रखना, क्योंकि 60 सेकेंड की जो कम से वीडियो होती है वो ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएंगी रील सेक्शन के अंदर, तो इस चीज को ऑन रखना। कैप्शन डिस्प्ले, कैसा दिखना चाहिए कैप्शन आपका, तो ये यहाँ से आप ये सारी चीजें डिसाइड कर सकते हो कि आपका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। मतलब कई बार होता है ना कि हम ब्रांड बना लेते हैं कि भाई मेरे पास तो यही कलर चलेगा, लोगों के हिसाब से कलर चलेगा, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो और सेटिंग में भी डाल सकते हो। क्रॉस पोस्टिंग, कि आपकी पोस्ट जो है, जैसे मैं बता रहा था कि इंस्टाग्राम के ऊपर चली जाती, ऐसे ही आप एक और पेज का नाम इसके अंदर ऐड कर दो। जैसे हमारा एक विजिलेंसर है पैशनेस, PAAS, अगर मैं इसको ऐड कर देता हूं तो इससे क्या होगा कि मेरी जो मैं पोस्ट अपने पेज पे डालूंगा, ऑटोमेटिकली इस पेज के ऊपर भी वो पोस्ट तुरंत के तुरंत चली जाएगी। तो आप मल्टीपल पेजेस के ऊपर भी यहाँ से मैनेज कर सकते हो चीजों को। Cross posting allows you to another page to post videos on each other behalf. Cross posting can only happen between pages that had added each other. You control which videos are eligible to be cross posted. When a page cross posts your video, they will also be available to view video inside for their post. मतलब ये आपके हाथ में है। अच्छा, ये पहले नहीं था। ये पहले क्या होता था कि एक बार अगर परमिशन दे दिया आपने तो उसके बाद आप बस पोस्ट करो, वो तुरंत के तुरंत चली जाएगी, लेकिन अब इन्होंने ये सही कर दिया। वीडियो वॉल्यूम डिफॉल्ट की कैसे होनी चाहिए, बंद होने चाहिए, म्यूट होना चाहिए या ऑन होनी चाहिए, तो डिफॉल्ट रहने देते हैं। ऑटो जनरेटेड कैप्शन, ये ऑफ किए हुए हैं ऑटो जनरेटेड कैप्शन, क्योंकि हमारी जो वीडियोस होती है ना, देखो हिंदी की वीडियो में बहुत रेयर होता है कि फेसबुक, गूगल, यूट्यूब आपके कैप्शंस को सही तरीके से दिखा पाए, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर होता है। तो इसलिए जितना ऑफ रखोगे उतना सही है। अगर आप इंग्लिश वर्जन में कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो तो उस केस में आप ऑन कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। ये डार्क मोड हमने देख ही लिया ऑन ऑफ करने के लिए। पेज की डिटेल, बाय चांस कोई पेज मुझे एडिट करनी पड़ जाती है तो मैं अपना नाम, ये सब सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। एडिट करोगे, यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर ये आ गया, ये आ गया, बायो आ गया, ये सारी चीजें एडिट योर इन्फो करोगे तो यही सारी चीजें इसके अंदर एडिट होती रहती है। यहाँ से आप अपनी एडवर्टाइजिंग नंबर, ये सब चीजें, ठीक है। वापस चलते हैं एक बारी, तो पेज डिटेल हो गई। अब इसमें आ रहा है हाउ पीपल कैन फाइंड एंड कॉन्टैक्ट यू, तो इसके अंदर अलाउ सर्च इंजन आउटसाइड फेसबुक लिंक टू योर पेज। जैसे अगर मैं सर्च करता हूं पैशनेस यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर आपका फेसबुक का पेज आ रहा है, क्या ये आ रहा है पैशनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। अगर मैंने ये वाली सेटिंग ऑन नहीं करी होती तो मेरा पेज गूगल किसी भी हालत में फाइंड आउट नहीं कर सकता। तो कई बार ऐसा चैलेंज भी आता है कि आपको पता ही नहीं होता है कि आपका पेज गूगल पे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी जो यहाँ से सेटिंग्स होती हैं ये ऑफ पड़ी होती है। अगर ये ऑफ होगी तो गूगल आपको किसी भी हालत में कहीं पर भी ढूंढ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये चीज ऑन रखना। अलाउ योर पेज टू बी, इसको बोलते हैं सर्च इंजन के ऊपर लिंकिंग करना या फिर इंडेक्सिंग करना, तो ये पेज इंडेक्स आपका यहाँ से होता है। अलाउ योर पेज टू बी रिकमेंडेड टू पीपल,
लुकिंग एट सिमिलर पेजेस, मतलब जो लोग मेरे पेज को ढूंढ रहे हैं, मेरी जैसी कैटेगरी के अंदर लाए करते हैं, सर्च करते रहते हैं, तो उन सबको मेरा पेज रेकमेंड हो, तो ये भी ठीक है। अलाउ पीपल मैसेज योर पेज, ये भी ऑन कि आप ये भी ऑन ऑफ कर सकते हो। जब आप एक बड़ा ब्रांड बन जाते हो तो उस केस में हम ये वाली चीजों पे ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से पोस्ट आ जाती है भाई, पोस्ट हु कैन सी योर पोस्ट, पब्लिक, अलाउ शेयर पोस्ट स्टोरी, तो इसको ऑन कर देते हैं कि जो भी पोस्ट मैं करूँ ऑटोमेटिकली स्टोरी लग जाए, तो ये वाला हम ऑन रखेंगे। स्टोरीज में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे देखो क्या है, हु कैन सी योर स्टोरी, पब्लिक, अलाउ अदर टू शेयर योर स्टोरी, ठीक है, ये भी हम मतलब कर, अलाउ पीपल टू शेयर योर स्टोरीज इफ यू मेंशन देम, कि अगर मैं किसी को मेंशन करता हूँ अपनी स्टोरी के अंदर तो वो शेयर कर सकता है किसी को, तो ये वाली चीज भी ऑन कर देते हैं, काम की होती है। अर्काइविंग योर स्टोरीज, इसमें लिखा ऑटोमेटिकली अर्काइव फोटो एंड वीडियो आफ्टर दे हैव अपीयर फ्रॉम योर स्टोरी, ओनली यू कैन सी योर स्टोरी। जैसे होता है ना, कई बारी मैंने पोस्ट लगा दी, स्टोरी लगा दी और 24 घंटे बाद वो हट जाती है स्टोरी पे से, तो स्टोरी हटने के बाद रीचेक करने के लिए या और भी बहुत सारी चीजों को एनालाइज करने के लिए हम उनको आर्काइव में डाल देते हैं। तो ये चीज ऑन रखना ताकि आप बाद में चेक कर सको कि आपने कौन सी स्टोरी लगाई थी, कौन सी नहीं। पेज सेटअप पे आओगे तो यहाँ से आप अपना नाम वगैरह चेंज कर सकते हो, कोई नाम चेंज करना है। अब देखो हमारा यहाँ पे यूजर नेम नहीं है, ये भी आपकी जो चीज है ये आपकी आती है ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। अगर आपका यूजर नेम सही तरीके से नहीं डाला गया तो उस केस में आपका पेज ढूंढने में यूजर को बहुत परेशानी होगी, तो इसलिए मैं इसको एडिट करूंगा और यहाँ पे आकर चेक करूंगा कि क्या मेरे लिए यूजर नेम जो है वो अवेलेबल है भी या नहीं। डिजी लैंसर्स, ठीक है, चेक करते हैं, तो ये वाला अवेलेबल नहीं है। ऐसा अगर मैं हटा दूं, ये भी अवेलेबल नहीं है। ऐसा अगर लगा दूं तो ये भी अवेलेबल नहीं। अब देखो चेक कैसे करेंगे कि यार सही है या नहीं है। मैंने क्या करा, इसको कॉपी करा और अब लिखूंगा facebook.com/digilanswers। अब मैंने जैसे ही एंटर करा तो यहाँ पे मुझे पेज देखने को मिलेगा। देखो ऑलरेडी बना हुआ है, किसी आंटी ने बना रखा है, डिजिलैंसर्स के नाम पे। We are strategist, we analyze, we are creative, so we design, we are imaginative, so we write. digilancers.in, ये क्या है? अबे हमारी वेबसाइट ये किसने यूज कर लिया? ये तो हमारे पेज यूज कर रही है। एकदम हमारी वेबसाइट यूज कर रही भाई। वही तो सोचो, यूआरएल तो मेरा ही है। कौन है? सही रखा है इसने। मैसेज करते हैं तो कॉल करेंगे, फोन से करूंगा। धमकी दे दो सर इधर। कर दिया सर, कर दिया। पता नहीं कौन बिहारन है। साइब वाइब तो नहीं सर ये? नहीं यार, साहिब यूज करता तो कम से कम बताता है एटलीस्ट, तो बताइए। कभी आपको कोई और स्टूडेंट हो सर? नहीं नहीं, मतलब अगर कोई होता भी तो ऐसा तो कोई भी नहीं है इसकी जैसी शकल का, तो कोई भी, मतलब लड़कियां पढ़ी हैं पर ऐसी तो कोई नहीं है जो पेज का ही यूज कर लेगी। चलिए पोस्ट भी तो 2018 की है, 6 साल पहले। क्या कह रहे हो? 2018-19 की पोस्ट है वो। हाँ बहुत पुरानी पोस्ट है, उस टाइम पे तो अवेलेबल भी नहीं, मतलब डोमेन तो अवेलेबल था बट इसने खरीदा नहीं, वो खरीद मैंने रखा था पहले से। अब इसने यही यूज करके भाई साहब अपडेट तो अभी किया है, क्योंकि वेबसाइट पे तो काम करना हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। 2019 की पोस्ट पड़ी है, www. मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इसने डोमेन पहले परचेज किया हो, बाद में रिन्यू नहीं कराया तो उन्होंने मेरे को अवेलेबल करा दिया। बाकी इसको मैसेज करेंगे, इसको ना सेव कर ले कि भाई अपना यूजर नेम चेंज कर ले, अगर यूज नहीं कर रही है तो हमारे काम आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को हाँ, अब मुझे यूजर नेम नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर थोड़े बहुत चेंज करूंगा। डिजिलैंसर्स डिजिलैंसर्स डिजिलैंसर से भी नहीं आ रहा है, ये किसने लिया हुआ ये भी देख लेते हैं। इसमें से एस हटा दो, digi.lancer ये लिया हुआ, ये भी खामे का बना के डाल रखे हैं इन्होंने।
यूजर नेम बेकार कर रहे हैं बस। तो डबल आई कर दो, क्या? डबल आई कर दो जी के बाद। पर वही है ना डिजी, या फिर ऐसे कर सकते हैं सही नहीं लग रहा है। डीजी, ये भी ये अवेलेबल कौन है। जीते क्या है, ये भी लिया हुआ। सर उससे बात कर लेना अगर वो चेंज कर दे तो। हाँ उसी से मैसेज करके बात करनी पड़ेगी। अब अभी के लिए मैं इसमें यही कर देता हूँ, DII, इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। अब देखो इससे फायदा हो जाता, क्या, डीजी लेंसर हो जाता। वो भी नहीं आ रहा, आ रहा है। वो भी नहीं आ रहा। अब पेज सेटअप में इसमें हमने नेम एक्सेस, अब देखो ये मैंने डाल दिया। अब जैसे कोई भी अगर मेरे पेज को सर्च करता है तो अभी तो खैर परेशानी वाली बात है क्योंकि डिजिलेंसर मिला नहीं, बट करेंगे कैसे कि यहाँ पे आपको बस facebook.com/ और DII और एंटर करोगे तो उसे हमारा ही, अबे यार ऐसे नहीं लगाया था क्या? ऐसे नहीं लगाया मैंने उसको। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपना URL जो है ना पेज का वो जरूर सही कर लेना, और जितना ज्यादा जल्दी करोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि अब देखो हमने करा नहीं तो वो ऑलरेडी लिया हुआ। अब जैसे मान लो मुझे तुम लोगों को एक्सेस देना है कि भाई जो भी पोस्ट बनेगी वो उसे उठा उठा कर तुम डालते रहना, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि एडमिन जो होता है वो हर टाइम अवेलेबल हो पोस्ट डालने के लिए। तो किसी को भी पेज एक्सेस दे सकता हूँ, जैसे या तो मैं पूरा एक्सेस दे दूं, पीपल विद फेसबुक एक्सेस, ये पूरा का पूरा पेज डिलीशन परमिशन सब मैं उनको दे दूं, या फिर पीपल विद टास्क कि मैं उनको एक पर्टिकुलर टास्क दे दूं कि भाई तुम ये चीज मैनेज करना। अब जैसे नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे मुझे अभी अफनान ने शायद फॉलो किया हुआ है, कौन सी है आईडी इसमें अफनान, देखना अब दी अफनान से है शायद, किस नाम से, दी अफनान, ये ये देखिए। आ गई। अब जिस बंदे ने आपको फॉलो किया होगा ना तो उतना जल्दी चांसेस हो जाता है वो आपकी आईडी में मिल जाए। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप किसी को एक्सेस देना चाहते हो तो पहले पेज को फॉलो करवा लेना, अगर वरना ढूंढते रह जाओगे वो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलर टास्क दे सकता हूँ कि भाई ये सिर्फ पोस्ट को क्रिएट कर सकता है, मैनेज कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मैसेज कॉल कर सकता है, कम्युनिटी एक्टिविटी कर सकता है, रिव्यू को रिस्पॉन्ड कर सकता है, कमेंट को अनवांटेड कमेंट हटा सकता है, मैनेज भी कर सकता है एड्स को, और इनसाइट चेक कर सकता है। तो यहाँ से मैं पर्टिकुलर एक्सेस दे सकता हूँ वन बाय वन किसी को भी। अगर मैं यहाँ से एक्सेस देना चाहूँ तो यहाँ से मेरी आईडी का पूरा एक्सेस चला जाएगा। ये आ रहा है फुल कंट्रोल, और जब फुल कंट्रोल को करूंगा यहाँ से मेरे पूरे पेज का एक्सेस चला जाएगा अपना। ठीक है, मतलब आईडी से लेके इंस्टा से लेकर सब कुछ एक्सेस चला जाएगा। तो वो चीज होती है। पेज सेटअप हो गया, पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री कि आपने किस किस लोगों को एक्शन मतलब दिए थे। कई बार ऐसा होता है कि बंदा आपकी मतलब आईडी के अंदर घुसा, आपने उसको बनाया, उसने कुछ गड़बड़ कर दी और बाद में अपनी आईडी रिमूव कर दी कि मेरे पास तो पेज का एक्सेस नहीं था। तो आप हिस्ट्री में जाकर चेक कर सकते हो कि कौन से बंदे ने क्या एक्टिविटी परफॉर्म करी थी। ठीक है, तो ऐसा बहुत बार होता है, साइड के साथ हो गया था एक बार, तो यहीं से हमें काफी चीजें पता चल जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखें। पेज स्टेटस कि आपके पेज के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, रेकमेंड। अब देखो मोनेटाइजेशन में क्या क्या चीजें होती हैं वो दिखा दूं, अभी तो है ही नहीं अवेलेबल, तो मैं दिखा देता हूँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ मतलब कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अभी रिकमेंडेशन ऑन ये तो रहेगी हमारी कि हमारा पेज रेकमेंड हो, ये भी ठीक है। पेज सेटअप्स में चले जाते हैं वापस से, एडवांस मैसेजिंग इनको हम देखेंगे क्या होता है। अब यहाँ पर आते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिकल एड्स के लिए का। अब यहाँ पर जाकर जब आप जाते हो तो आपको बस अपनी कंट्री वगैरह सिलेक्ट करनी है सबसे पहले, इसको मैंने सिलेक्ट करा। अब इसके अंदर ये आपसे ये चीजें मांगता है कि कंफर्म योर आइडेंटिटी, क्रिएट अ डिस्क्लेमर, लिंक एंड ऐड अकाउंट टू द डिस्क्लेमर, कनेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट ऑप्शनल।
अब देखो ये किस लिए होता है, जब आप ऐड चलाते हो ना तो ऐड चलाते वक्त आपके पास ना 4 स्पेशल कैटेगरीज होती हैं। एक होता है, नहीं 3 स्पेशल कैटेगरीज होती हैं। एक होता है आपका क्रेडिट का, क्रेडिट लोन वगैरह का, एक आप जॉब वो प्रोवाइड करा रहे हो वो, और एक होता है आपका पॉलिटिकल एड्स का। तो पॉलिटिकल एड्स कभी भी आप डायरेक्टली नहीं चला सकते। जैसे बीच में शायद उस दिन तुम क्लास में थे सारे के सारे, बीच में वो आया था, ईश्वर आया था, उसके नाम ईश्वर आया था, और उसने एक पोस्ट बना रखी थी वीडियो, उसमें ना द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की वो वीडियो क्लिप उठाकर और अपनी वीडियो में एडजस्ट करके लगा दी, और वो उस पर ऐड चला रहा था, और वो ऐड बार बार ही रिजेक्ट हो रहा था। रीजन यही था क्योंकि आप यहाँ तक जब तक ये आइडेंटिटी कंफर्म नहीं कर लेते अपनी, जब तक आप इस चीज को परफॉर्म ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है, तब जाके आप पॉलिटिकल ऐड चला सकते हो, उससे पहले आप चला ही नहीं सकते। और दूसरी चीज देखो, फेसबुक की अपनी एक एड्स लाइब्रेरी होती है। कुछ कह रहे हो यार सर? नो सर, हाँ बताओ। नो सर, कुछ नहीं। अच्छा, अब देखो फेसबुक की अपनी एड्स लाइब्रेरी होती है, जिसके अंदर हम जाकर चेक कर सकते हैं कौन से पॉलिटिकल मतलब कंट्री के अंदर कितने पॉलिटिशियंस ने टोटल बजट के ऐड चलाए। अब वो कैसे चेक करते हैं, उसका 2 तरीके हैं। एक तो यहीं से चले जाओ, यहाँ से क्लिक करोगे तो डायरेक्टली एड्स लाइब्रेरी पे पहुंच जाओगे। अब देखो कैसे होता है। मैं यहाँ पे गया, मुझे अपना कॉम्पिटिटर सर्च करना है। सबसे पहले ऑल पे सिलेक्ट करो, या फिर इशू, इलेक्शन और पॉलिटिक्स। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने सर्च करा भाई, जैसे मान लो हमें चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के ऐड, मुझे चेक करना है कि मेरे कॉम्पिटिटर कितना ऐड चला रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी कॉम्पिटिटर होंगे मेरे इंडिया के अंदर, वो सारे के सारे दिख जाएंगे। ये देखो, ये सारे के सारे डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं। फ्रेंचाइज, इनविटेशन, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, बूस्ट योर करियर, क्या है, वी सॉफ्ट आईटी सॉल्यूशन, होगी कहीं की कंपनी। ठीक है, ये सारे के सारे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ कि कौन सा बंदा कहाँ पर कैसे ऐड करा। सी डिटेल्स करते हैं, अबाउट द एडवर्टाइजर, तो ये इसका अकाउंट है, 60 फॉलोवर्स हैं इसके, एजुकेशनल कंसल्टेंट है, ये सारी चीजें इन्होंने डाली हुई है। समझ रहे हो? इसको थोड़ा सा एक बार बंद करते हैं, मैं तुम्हें पॉलिटिकल वाले दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना उन्हीं का ज्यादा पता चल पाता है। वैसे तो बहुत, जब तुम एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तुम्हें थोड़ा सा, तब जाके तुम यहाँ से चीजें चेक कर पाओगे। तो अब मैं इसको ये कर देता हूँ और इसमें डाल देता हूँ बीजेपी। अगर बीजेपी के करंट में कोई ऐड चल रहे होंगे, कहीं पर भी चल रहे होंगे, तो वो यहाँ पर मुझे दिख जाएंगे। जैसे ये सारे के सारे राजकुमार आनंद, राजकुमार आनंद ये हमारे पटेल नगर का है, ये देखिए पटेल नगर विधानसभा। तो इसके एडवर्टीजमेंट मुझे देखने को मिली, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन आ रहे हैं 5 फरवरी को शायद। ठीक है, उसके बाद ये दिखा रही है, ये सारे के सारे देख रहे हो ऐड ना एक्टिव है, ये जो तुम्हें अभी देखने को। अगर मैं इसको ऐड डिटेल करूं, सी ऐड डिटेल, और देखो इसमें मुझे सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर बंदे ने कहा कि ऑडियंस को टारगेट किया हुआ है, कैसे किया हुआ है, वो सब। अबाउट डिस्क्लेमर, तो इस एड अकाउंट का डिस्क्लेमर भी बना हुआ है, इनसाइट माफिया इस नाम से कोई कंपनी होगी। अब देखो मैं इसको पिक कर लेता हूँ, तो मुझे अपना कॉम्पिटिटर पता चल गया। इनसाइट माफिया को क्लिक करा, देखो ये रहा इनसाइट माफिया, कहाँ पे है ये, वेस्ट पटेल नगर के अंदर ही कोई बंदा, और ये 100% साला कोई वो होगा, क्या कहते हैं, फ्रीलांसर। अब इसको हम ढूंढेंगे, इसको हम पकड़ेंगे। अब पॉलिटिशियंस का क्या होता है, देखो इन्होंने सेम मेरे ख्याल से थीम उठा के लगाया। ये रहा लड़का सही है, फ्रीलांसर ही होगा 100%। तो मेरा कॉम्पिटिटर मुझे पता चल गया, यहीं से मैं डायरेक्टली क्या करूंगा इसको बीट करना स्टार्ट कर दूंगा। मुझे पता चल जाएगा कि भाई कहाँ पर क्या ऐड चला रहा है, तो मैं उसी कैंडिडेट को सबसे पहले टैप करूंगा। अब जैसे ये राजकुमार आनंद है, तो कल परसों में जाके देखता हूँ, अगर ये अपना मतलब बोलता है ना एडवर्ट चलाने के लिए, तो इसी का ऐड उठा। अब एटलीस्ट पहले मुझे पता तो हो सामने वाला बंदा चलवा भी रहा है या नहीं चलवा रहा। अब चलते हैं ऐड ऑडियंस पे, ऑडियंस चेक कर लेते हैं किस किस ऑडियंस को इसने टारगेट किया हुआ। तो एडवर्टाइजर कैन टारगेट देयर ऑडियंस, सर्टेन ऑडियंस, ठीक है, एस्टिमेटेड, इन्होंने डाली नहीं रखी। सी मोर कर लेते हैं, दिस इज नॉट एस्टिमेटेड। 1 मिलियन लोगों को टारगेट किया हुआ है, क्या टारगेट किया हुआ है वो नहीं पता चल रहा। 100 रुपए से कम का बजट ही लेकर चल, मतलब आप मिनिमम फेसबुक के अंदर 84 रुपए का ऐड चला सकते हो, 84 दशमलव कुछ पैसे का ऐड होता है, वो आप चला सकते हो, और 1000 से 2000 इंप्रेशन इसके एवरेज आ रहे हैं इस वीडियो पे। ठीक है जी। अबाउट द एडवर्टाइजर, तो इसका ही एड अकाउंट इन्होंने लिया हुआ है। टोटल अमाउंट अभी तक कितने खर्च कर चुका है, तो इतने खर्च कर चुका है 2,29,148 रुपए केवल इस पर्टिकुलर एड से। और ये क्या है, 21 फरवरी को चला था और अभी तक चल ही रहा है।
द एस्टिमेट टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट एडवर्टाइजर स्पेंड अबाउट, ठीक है ये हो गया, हाँ ये दिखा रहा है, और ये पहले ये हटा दो। तो ये रहा आपका इनसाइड माफिया ने कितने चलाए हैं। देखो ये सारे वो बंदे देखने को मिल रहे हैं मुझे जिन्होंने ऐड चलाए थे। कोई प्रीतम कुमार मिश्रा था जिसने 4-5 हजार रुपए के इनके ऐड चलाए, फिर राजकुमार आनंद ने खुद ने 2000-3000 के ऐड चलाए, फिर श्रेय जैन उसने चलाए, फिर इनसाइड माफिया ने सबसे ज्यादा चलाया। स्पेंड पर डिस्क्लेमर, तो जितने डिस्क्लेमर क्रिएट हो रखे हैं कि जी मैं नेता हूँ, यहाँ का हूँ, ये हूँ, वो सब। इनसाइड माफिया का ये रहा 7 दिन का, 12 जनवरी से लेकर 18 जनवरी का। टोटल अमाउंट कितना है, 51,000, इतने स्पेंड कर चुका है, तो अच्छे खासे पैसे ले रहा होगा उससे, समझ रहे हो। तो ये वाली चीज है यहाँ पे, एड वैड जो भी चलाने हो ये यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो ये होता है फेसबुक एड लाइब्रेरी का काम। और ये जो इतनी चीजें हैं ना, ये क्या होता है आपके जो, जब तुम किसी एजेंसी में काम करते हो या तुम्हें कई बंदे ऐसे मिलेंगे वो बोलते हैं अपना कंपटीशन चेक कर रहा हूँ, ये चेक कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, बहुत रेयर होता है और बहुत टाइम का एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि आपको ये जजमेंट करने के लिए कि सामने वाले बंदे ने कितने रुपए के ऐड चला रखे, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। एकदम से कोई नहीं बता पाता, कई बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि जी मैं ये पता कर ले दूंगा, वो कुछ पता नहीं कर पाते। कई टूल्स भी आते हैं इसके लिए कि कितना बजट चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है, लेकिन वो बहुत हाई एंड होता है, मतलब उनके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, ये आपके पास भी हो सकता है। मेरठ के अंदर एक बंदा था, देखो इसके ऐड में चलाता था, क्या नाम था उसका, अमित, मेरे पास शायद आईडी में हो या पता नहीं नाम, प्रोफाइल ये रहा, पंडित प्रवीण वशिष्ठ, ये कांग्रेस का था जना, नहीं भाजपा का ही है, भाजपा का ही नेता है, और इसके ऐड चलते थे। तो इसके अब बीच में क्या हुआ, वो बीच में मतलब एक बंदा था वहीं का लड़का था, तो उसके बाद वो मैनेज करने लगा सारी चीजों को, तो उसने वहीं पे देने लग गया, और कुछ भी नहीं होता था, बस ये एक फॉर्मेट बनाया हुआ था इसका, ये वाला, ये जो आ रहा है ना हर किसी पोस्ट के अंदर हाथ जोड़ के खड़ा है, बस पीछे वीडियो लगा दी और ये लगा दिया, काम खत्म, इतना सा काम था। तो पॉलिटिशियंस अगर तुम्हारे नोन में हो ना और वो एड वैड चलवाने के लिए कहें तो बहुत बढ़िया काम है भाई, बहुत आसानी से मतलब एड वैड भी चल जाते हैं और ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। बस हाँ ये है कि ये ना थोड़ा दिमाग ज्यादा खाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कितनी रीच क्यों नहीं आ रही है, ये वो फलान ढिमका ना, बहुत सारी चीजें होती है, तो बस उस चीज में थोड़ी सी दिमाग खपाई होती है, बाकी पैसा ये दे देते हैं। आप बजट में से भी मार लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सेटिंग्स पे जा रहे थे हम, इसकी सेटिंग पे चलते हैं। तो यहाँ आ गए, कहाँ तक आ गए थे, स्टोरी, पेज सेटअप पे थे। हाँ ये इलेक्टोरल वगैरह, ब्रांडेड कंटेंट एक अलग टाइम की बात होती है, तो ये हम आगे चलकर सीखते हैं, ठीक है। बाकी रील वील होती है, इनका कोई रील तो नॉर्मल है कि आप कैसी रील देखो, कौन आपकी रील को देख सकता है, फॉलोवर एंड पब्लिक कंटेंट, हु कैन फॉलो, ये तो सब आपको पब्लिक ही रखने हैं। जब बिजनेस पेज बना रहे हो तो ये सारे के सारे रखने हैं पब्लिक, ये भी पब्लिक। कोई कंट्री रेस्ट्रिक्ट करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। और इसमें एक चीज का फायदा होता है कि जैसे मान लो अगर कोई बंदा है वो आप मतलब अपनी ही कंपनी को प्रमोट कर रहा है बार बार, या फिर कुछ बंदे होते हैं वो बार बार ही सेम ही गाली आपको आकर दे जा रहे हैं, तो वो गाली इसके अंदर लिख दो और बस उसको यहाँ से सेव कर दो। सेव करते के साथ ही अगर वो जैसे देख रहा है यहाँ पे ट्री है, अब एग्जांपल के लिए इन्होंने ट्री दिया हुआ है, अब ट्री को मैंने अगर इसके अंदर लिख दिया कि भाई ये वर्ड मुझे ब्लॉक चाहिए, तो ट्री चाहे वो कैप्स में लिखे, चाहे वो TR33 लिखे, या फिर TRRREE करके लिखे, या डॉट लगा के लिखे, हैशटैग लगा के लिखे, ब्लॉक ही कर देगा उसको, समझ गए। तो यहाँ से आप ब्लॉक कर सकते हो कुछ पर्टिकुलर कमेंट्स को। पीपल एंड टैगिंग, जो अभी हम बात कर रहे थे कि कौन आपको टैग कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज, तो देखो ये गड़बड़ है कि भाई कोई भी अगर मेरे पेज पे पोस्ट कर देगा, तो ऐसा नहीं है, हम नहीं कर सकते, ओनली मी करो, सेव करेंगे। हु कैन सी व्हाट अदर पोस्ट ऑन योर पेज, तो ये तो कोई भी देख ले, कोई दिक्कत नहीं, अलाउ अदर टू शेयर, ठीक है, ये भी ठीक है। टैगिंग का ऑप्शन, हु कैन सी पोस्ट दैट यू हैव टैग्ड इन योर पोस्ट, तो देख तो कोई भी ले कि मतलब किसने मुझे टैग किया है किसने नहीं। और हु कैन सी द फैंस टैब ऑन योर पेज, इसको ऑफ कर दो कि कौन कौन फैन टैब मेरा ओपन करके देख, तो इसको ऑफ कर देंगे, अभी के लिए तो छोड़ दो। रिव्यूइंग, रिव्यू टैग दैट पीपल ऐड टू योर पोस्ट बिफोर द टैग अपीयर ऑन फेसबुक, मतलब फेसबुक पे दिखने से पहले वो टैग मेरे पास आए परमिशन के लिए, तो ये वाला ऑन रखो।
रिव्यू पोस्ट दैट यू आर टैग्ड इन बिफोर पोस्ट अपीयर, मतलब किसी ने अगर मुझे टैग कर दिया तो पहले मैं चेक करूंगा कि भाई ये टैग सही भी है या नहीं, तो इन दोनों चीजों को ऑन रखना। बाकी ब्लॉकिंग है कि ब्लॉक कर दो यूजर, पेज ब्लॉक कर दो, वो सारी चीजें। फिर कहाँ गए, पेमेंट पे आ जाते हैं कि ये ऐड का काम हो गया क्या, यहाँ से हम ऐड पे पहुंच गए कि बिलिंग मेंटेन करना, वो सब चीजें। इसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी लॉग, एक्सेस एंड कंट्रोल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन, वन क्लिक करोगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, वो सारी कि रिसेंट एक्टिविटी क्या थी वो यहाँ पर दिख जाएगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लॉग कहाँ पर है, ये सब। ठीक है, बाकी तो डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, टर्म्स एंड सर्विसेज, कुकी स्टैंडर्ड, जर्नलिस्ट, ये रिसोर्सेज ये हमारे लिए नहीं होता है, ये जर्नलिस्ट के लिए होता है कि आप रिपोर्टर हो, कौन हो, क्या हो, उन सब के लिए होता है। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालो और क्रेडेंशियल डालो, तो ये हमारे लिए है नहीं बेसिक। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग्स है जो आपको ऑप्टिमाइजेशन के अंदर चेक करनी होती है। कल जो हमने देखा था, कल वाला अगर इसमें हो तो देख लेते हैं। तो अभी कहाँ है? इसमें डाल देना है। करनी शायद दूसरी आईडी में हो, तो कल जितनी एक्टिविटी लिखवाई थी ना, उसमें ये सब भी ऐड कर लेना जो पेज की सेटिंग्स होती हैं, जिसके अंदर आपका एक तो यूजर नेम, एक तो आपका यूजर नेम इसके अंदर मेन होता है कि आपका यूजर आपको सही तरीके से ढूंढ पाए, इसके लिए यूजर नेम को करेक्ट करो। फिर टैगिंग ऑप्शन को चेक करो कि कौन कौन आपको टैग कर सकता है, वो हमने सीख लिया। हम इसके अंदर टास्क मैनेज कर सकते हैं कि किस बंदे को क्या टास्क देना है, मतलब यूजर परमिशन इसके अंदर हम देख सकते हैं। इलेक्टोरल, जो कई लोगों को पता ही नहीं होता कि ये वाला होता कैसे है, तो इलेक्टोरल पॉलिटिकल अगर ऐड चलाने तो उसके लिए कहाँ से डिस्क्लेमर बनता है, सेटिंग्स में जाके लास्ट के ऑप्शन में आपको ये मिल जाता है, तो वो वाली चीज हम यहाँ पे डाल सकते हैं। डिस्क्लेमर का क्या मतलब होता है, डिस्क्लेमर में बस आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है कि हम कौन है, हम कैसे ऐड चला रहे हैं, हम कहाँ से ऐड चला रहे हैं, बस ये चीज। ठीक है, मेटा बिजनेस सूट के बारे में हमने देख लिया कि भाई मेटा बिजनेस सूट में हम कहाँ से पोस्ट कर सकते हैं मेटा बिजनेस सूट। ठीक है, हैशटैग वगैरह हमने देख लिए, क्रॉस पोस्टिंग हमने देख ली। अच्छा, कई टूल ऐसे भी आते हैं जो आपके लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टा, इन तीनों चारों को एक ही साथ मैनेज कर लेता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टूल्स हैं। अब देखो, ये तो हमने देख लिया, अब बस तुम्हारा क्या काम है इन सब चीजों को मैनेज करना। अब बस हमारी एक क्लास और लगेगी जिसके अंदर, मतलब कल की क्लास, जिसमें मुझे तुम्हें बताना है एसएमओ की, जो ऑप्टिमाइजेशन वाला। इसमें बस मुझे तुम्हें एक चीज बतानी है कि वो जो ऑटो जनरेटेड एसएमएसेज होते हैं कि बंदा फर्स्ट टाइम आपके पेज पे आया तो उसके पास तुरंत एक रिप्लाई कैसे जाए, तो वो वाली चीज मुझे आपको बतानी है कि कैसे कहाँ पर आप अपनी चीजों को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा वो हो गया, हाँ मेन तो वही है, और तो बाकी पोस्टिंग वोस्टिंग है वो हम धीरे धीरे करेंगे। शेयरिंग बतानी है, हाँ ग्रुप शेयरिंग, उसमें भी कुछ खास नहीं है, बस आपको बटन टैप करना और आगे कैरी फॉरवर्ड कर देना, वो सारे ग्रुप में शेयर होता रहेगा वन बाय वन। अच्छा हाँ, जब शेयर करते हो ना तो कोशिश करना मोबाइल से करो,
लैपटॉप से आपको शेयर करने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, मोबाइल से आप फिर भी बहुत जल्दी शेयर कर सकते हो। तो कोशिश करना मोबाइल से जब भी शेयर करो तो मोबाइल से शेयर करते हुए चलो। अब क्या रह गया, मेन यही चीजें होती हैं कि आपको इलेक्टोरल वगैरह की बता दी। कल जब आओगे तो कल मैं तुम्हें एड मैनेजर पे लेकर जाऊंगा, मतलब वहां से हम स्टार्ट करेंगे पेड मार्केटिंग, कि भाई अगर आप एड वैड चलाना चाहते हो तो वहां पर आप कैसे पहुंचोगे, अकाउंट कैसे बनता है, बिजनेस अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो सारी पेज कंप्लीट ऑप्टिमाइज कुछ इसी तरीके से होगा। अब इसके बाद कल ऐड जैसी हम कर लेंगे, ऐड की क्लास आपकी एक 2 दिन और चलेगी। फिर उसके बाद इंस्टा स्टार्ट होगा, इंस्टाग्राम कैसे ऑप्टिमाइज होता है। फिर आपका स्टार्ट होगा लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन और लिंक्डइन। हाँ 3 प्लेटफॉर्म, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप वगैरह तो नॉर्मल है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे होता है। हालांकि तुम्हारे उसमें है नहीं हो, बट मैं तुम्हें बता दूंगा, उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। थर्ड पार्टी से हमें एप्लीकेशन लेना, मतलब एपीआई लेनी पड़ती है बल्क शूट की, वहां से वो हमें नंबर देते हैं, एक वर्चुअल नंबर होता है, एक रियल नंबर होता है। वर्चुअल नंबर होते हैं वो +1 2 3 4 करके, रियल नंबर हमारा जो नॉर्मल नंबर है। फिर उसके ऊपर हम बल्क शूट करते हैं कि भाई मैसेज बनाते हैं, फिर उस व्यू के लिए डालते हैं, फिर एजेंसी चेक करती है जिससे हमने एपीआई ली होती है कि भाई कैसे मैसेज सही है, कोई कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ तो नहीं जा रहा है, ये सब चीज़ें तो बस। हाँ, और कल ये भी बताऊंगा कि आपको फेसबुक के ऊपर मतलब मोनेटाइज करने के लिए खुद को फेसबुक से पैसे ना कई तरीके से कमाए जा सकते हैं। मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जिससे आप पैसे अच्छे खासे निकाल सकते हो, तो वो चीज़ें भी बताऊंगा। एक दो चीज़ें बता देता हूँ, जैसे फेसबुक के ऊपर अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो कम से कम आपके 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए, या फिर 250 से ज़्यादा रिटर्न व्यूवर्स होने चाहिए आपकी वीडियो के ऊपर, ठीक है। और वो भी आपके मतलब जो इसमें से जो भी फॉलोवर्स होंगे ना, जो भी वीडियोस होगी, दोनों चीज़ों में से, चाहे वो आपके 10,000 फॉलोवर्स हो, चाहे आपके 250 प्लस रिटर्न व्यूज हो वीडियो पे, वो आपके 60 दिनों के अंदर होने चाहिए, ठीक है। और 50,000 पोस्ट एंगेजमेंट होती है और 1,80,000 के समथिंग कुछ वॉच टाइम होता है। तो ये चीज़ें हैं कुछ। फिर इसमें तुम 4-5 चीज तरीके हैं जिनसे पैसा कमा सकते हो, जैसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होते हैं इसके अंदर, कि आप चीज़ों को ऑफर करो, लोग आपका सब्सक्राइब करेंगे, फिर आपको पैसे मिल जाएंगे। वीडियो के ऊपर एडवर्टीजमेंट जो आपके चलते हैं उनसे आप इन स्ट्रीम एड, जिसको हम बोलते हैं कि वीडियो चल रही है, चलती हुई स्ट्रीम के बीच में आपका ऐड आ गया, वो ब्रांड कोलैब मैनेजर आप मतलब कर सकते हो कि किसी बंदे के साथ कोलैब करना है तो आपको पैसे देगा कि भैया कोलैब कर लो, वो सारी चीज़ें नॉर्मल है। फिर फेसबुक स्टार होते हैं जो फॉलोवर्स के बाद आपको मिलते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे कहाँ पे मतलब पैसे वैसे मिलेंगे, ठीक है। बाकी